नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, पिछले खबर में मैंने बताया था 10 लोकसभा सीटों के बारे में जिस पर राजद की हार हुई, किस वजह से हार हुई, उन्हीं मुद्दों पर बातचीत की पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी बात करेंगे बाकी के बचे 9 लोकसभा सीटों पर जिस पर राजद हार गई। आप सभी को पता है कि बिहार में राजद इस वक्त 40 में से 23 लोकसभा सीटों पर लड़ी, जिसमें से 19 पर राजद को हार मिली। हालांकि पिछले बार शून्य पर आउट होने वाली राजद ने 4 सीटों के साथ बिहार में खाता तो खुला है। लेकिन चलिए बात करते हैं अगले लोकसभा सीट की, जहां पर राजद को हार मिली। तो वो अगला लोकसभा सीट है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से राजद ने मौका दिया दीपक यादव को और उनके सामने चुनावी मैदान में थे सुनील कुशवाहा, जहां पर दीपक यादव को हारना पड़ गया, क्योंकि दीपक यादव राजद में चुनाव लड़ने से पहले भाजपा के नेता थे और भाजपा के नेता होने के कारण दीपक यादव को मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिला। यहाँ पर एम समीकरण जो था वो राजद का टूट गया। यही सबसे बड़ा वजह था जिसके कारण दीपक यादव को हार मिली। अगले लोकसभा सीट की बात करें तो अगला लोकसभा सीट है नवादा। नवादा से श्रवण कुशवाहा को राजद ने मौका दिया था। उनके सामने भाजपा के विवेक ठाकुर थे। विवेक ठाकुर के सामने जब श्रवण कुशवाहा को मौका मिला तो इससे नाराजगी हो गई वाई समीकरण में, यानी यादव जाति जो है उनको लगने लगा कि हमें यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया गया। तो वाई समीकरण के बिगड़ जाने के कारण यहाँ पर श्रवण कुशवाहा को यादवों का समर्थन नहीं मिला और विवेक ठाकुर यहाँ से आसानी से निकल गए। उसके बाद अररिया की बात करें तो अररिया में शाहनवाज को मौका दिया गया था। शाहनवाज के सामने प्रदीप सिंह थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर बना वो पप्पू यादव के नाम पर जो यादव वोटर थे वो शाहनवाज को समर्थन नहीं दिए। शाहनवाज को समर्थन नहीं देने के कारण प्रदीप सिंह की राहें यहाँ पर आसान हो गई, तो यहाँ से प्रदीप सिंह निकल गए। अगले सीट की बात करें उजियारपुर की, तो उजियारपुर से नित्यानंद राय आप सभी को पता है केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए हैं। नित्यानंद राय चुनाव से पहले एक कैंपेनिंग हुआ था पूरे यादवों को एकजुट करने का, बीजेपी के खेमे में लाने का, जिसमें अगर बड़े चेहरों की बात करें तो रामकृपाल यादव थे, नित्यानंद राय थे, नंदकिशोर यादव थे, नवल किशोर यादव थे। कई यादवों के नेता जो थे इसमें जुटे थे और ये बताने का प्रयास किया था कि यादव जो है वो राजद से खिसक रही है। यादव जो है राजद से वो खिसक रहे हैं और यादवों का विश्वास अब लालू में नहीं रहा। इस चीज़ को अपने क्षेत्र के जनता के दिमाग में डालने में नित्यानंद राय सफल रहे और नतीजा ये हुआ कि उनके क्षेत्र में यादव वोट बैंक बट गया और भारी संख्या में यादव नित्यानंद राय के पक्ष में आ गए। नित्यानंद राय की स्थिति जो चुनाव से पहले खराब बताई जा रही थी, यादव वोट बैंकों के बट जाने के कारण नित्यानंद राय की राहें आसान हुई और नित्यानंद राय निकल गए। चलिए अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अगला लोकसभा सीट है दरभंगा लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में ललित यादव थे, उनके सामने गोपाल जी ठाकुर। और यहाँ पर जो हार का सबसे बड़ा वजह था वो ये कि ललित यादव को मुस्लिम का वोट नहीं मिला। मुस्लिम का वोट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मधुबनी में अली अशरफ फातमी को यादव का वोट नहीं मिला। मधुबनी में जो यादव थे वो अली अशरफ फातमी से हटकर अशोक यादव की तरफ चले गए थे, जिसके कारण वहाँ पर यादवों को वोट नहीं मिला। इस चीज़ पे गोलबंदी हो गई। गोलबंदी होने के कारण दरभंगा में जो मुस्लिम थे वो ललित यादव को वोट ना करके गोपाल जी ठाकुर को वोट कर गए, जिसके कारण से यहाँ से गोपाल जी ठाकुर निकल गए। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर थे, उनके सामने अर्जुन यादव थे। यहाँ पर का जो लोकसभा सीट है इसको लेकर हाल फिलहाल में खबरें काफ़ी तेज हुई, खूब विवाद हुआ, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान वायरल हुआ, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए सुने गए कि अगर कुशवाहा मुस्लिम और यादव आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता कराना है, लेकिन उनका काम नहीं करना है। उनके इस बयान पर खूब बयानबाजी हुई, बिहार में खूब राजनीति गर्म हुआ, लेकिन अब तो कुछ मामला जो है वो शांत पड़ा है। तो यहाँ पर समझिए इसी बयानबाजी के दौर से समझ में आता है कि वहाँ पर हुआ क्या। वहाँ हुआ कुछ ऐसा कि देवेश चंद्र ठाकुर के पास वैश्य का और अति पिछड़ा का वोट आ गया, लेकिन मुस्लिम यादव और कुशवाहा जो थे वो राजद के पास चले गए, अर्जुन यादव के पास चले गए। इसके बावजूद वैश्य और अति पिछड़ा जो था वो पूरा एकजुट होकर पहुंच गया देवेश चंद्र ठाकुर के पास। नरेंद्र मोदी का चेहरा का लहर भी चला उस क्षेत्र में और यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर निकल गए। अगली सीट की बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी में अली अशरफ फातमी के बारे में मैंने पहले बताया, उनके सामने अशोक यादव थे। यहाँ पर अली अशरफ फातमी को यादवों का वोट नहीं मिला, यादव का वोट यहाँ पर अशोक यादव को मिल गया।
जिसकी वजह से अशोक यादव यहाँ से निकल गए और यही वो सीट था जिसके कारण दरभंगा पे भी लड़ाई हो गई। दरभंगा पे मुस्लिमों का समर्थन ललित यादव को नहीं मिला था। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर से चिराग पासवान बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लंबे समय से उनके ही परिवार के पास हाजीपुर रहा है, उनके पिता के पास रहा है, उनके चाचा के पास रहा है, अब उनके पास है। और हर बार वहाँ से हार जाने के कारण शिवचंद्र राम उनको बहुत ज़्यादा चुनौती वहाँ पर दे नहीं पाए और जो पूरा पासवान वोट बैंक था वो एक मुश्त चिराग पासवान के पक्ष में गिरा। वहीं अगर देखें वैशाली की बात करें तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में थे, उनके सामने वीणा देवी थी। मुन्ना शुक्ला को इसलिए उतारा गया था कि सारण में रोहिणी आचार्य को भूमिहार का वोट मिलेगा, इसी के कारण मुन्ना शुक्ला को उतारा गया था वैशाली से। और वैशाली में यादवों का वोट मुन्ना शुक्ला को मिलेगा और भूमिहार जो मुन्ना शुक्ला के साथ है वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सारा समीकरण लालू का फेल हो गया, ना तो यादवों का वोट मिला मुन्ना शुक्ला को वैशाली में और ना ही भूमिहारों का वोट मिला रोहिणी आचार्य को सारण में। और यहाँ से वीणा देवी निकल गई। लोजपा का इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, 5 के 5 लोकसभा सीटों पर चिराग की पार्टी ने जीत दर्ज करी। तो ये तकरीबन जो 19 लोकसभा सीट हैं उन सभी सीटों के बारे में मैंने बात की जिन पर राजद के हार के कारण सामने आए हैं। 2 दिवसीय बैठक हुए थे और इस बैठक में जो मंथन हुआ उसी मंथन के अनुसार ये खबरें मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।